जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके। तो उस समय उनकी पत्नी रमाबाई ने उनका पूरा साथ निभाया था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके, तो उनकी पत्नी ने गोबर की उपलों को बना कर गांव-गांव बेचकर उनके लिए पैसे एकत्रित किए और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में उन्हें भेजती रही। तो एक समय की बात है कि जब वे अपने इसी कार्य को निरंतर कर रही थी, तो उनके पुत्र राजरतन को बहुत तेज बुखार आया था। उन्होंने देखा नहीं था कि उसे बुखार है, वो अपने कार्य को ऐसे ही कर रही थी और उनका बुखार इस कदर बढ़ गया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उनकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वे अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर सके। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर अपने पुत्र को उसमें लेटाया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में अपने पति को नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि वे अपने केंद्र से विचलित हो जाए और अपने एक पुत्र के लिए अपने कार्यों को छोड़ दे। तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने इसके बावजूद भी अपने पति के लिए पैसे एकत्रित करती रही और उनके पति ने भी उनकी आस को नहीं छोड़ा। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने केंद्र से नहीं भटकना चाहिए। उन्होंने हमें कहा था कि यदि उनका एक पुत्र खोया है, तो वे चाहते हैं कि वे अपने देश के उन न जाने युवाओं, ऐसे कितने युवा रहे हैं जिन्हें वे जगाना चाहते हैं नींद से, जो आज सोए हुए हैं। वह कभी मेहनत नहीं करना चाहते, वह चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें अपने कार्य को संपूर्ण तरीके से करना चाहिए और मन लगाकर करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे और कुछ कर गुजर जाएंगे। धन्यवाद।